जिंदगी मैं तो मानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है, हुआ वो भी गलत है, लेकिन लड़ना तो उन्हीं लोगों को पड़ेगा। आप ये मानकर चलिए कि 2 करोड़ 20 लाख वोट बीजेपी को मिले हैं और 2 करोड़ 80 लाख वोट तृणमूल को मिले हैं, तो ये 2 करोड़ लोग क्या करेंगे? चुप बैठेंगे? उनको खुद के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना। देखिए, बाहर की मदद जो होती है वो तब मिलती है जब अंदर के लोग खड़े हो जाए। ये अंदर के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और जब ये खड़ा होगा तो यादवी शुरू हो जाएगी। जो केओस, वो केओस बना रही है तो अपने लिए कब्र खोद रही है। अब ये बीजेपी के 4 लोग 10 लोग 50 लोग 50 नेता 5,000 नेता का बात नहीं है। 2 करोड़ 20 लाख वोट बीजेपी को मिले और वो ममता के गुंडागर्दी के खिलाफ मिले। ये लोग जब तक संयम रखते हैं वहीं तक ममता की दादागिरी चलेगी। कानून से कुछ नहीं होता। देखो, कानून कागज पर होता है। हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कानून का मतलब एनफोर्समेंट होती है, सख्ती होती है। कानून का मतलब कागज या कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करना, इसका मतलब कानून नहीं है। कानून का मतलब होता है सख्ती। तो जब ममता ये नहीं कर रही है तो लोगों को खुद के बचाव में खड़ा होना पड़ेगा, और लोग जब खुद के बचाव में खड़े हो गए तब वो गुंडागर्दी जो है वो पुलिस को भी मारेंगे। ये होने वाला है हिंसा। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से ममता जा रही है, हिंसा बहुत कम हो रही है। इससे भी बड़ी हिंसा हो, इसका प्रजनन हो रहा है, ऐसा मानो कि उसकी तैयारियां चालू है, तो लोग भी रास्ते पर आ जाएंगे। क्योंकि पुरानी बात अलग थी, चुनाव के पहले की बात थी, वो अलग थी। आज की बात अलग है। 2 करोड़ 20 लाख वोट बीजेपी को मिले हैं, और वो बीजेपी को या हिंदुत्व को भी नहीं मिले। वो ममता के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है, गुंडागर्दी हिंसा के खिलाफ दिया है। तो अगर वो 2 करोड़ 20 लाख में से 10 लाख 15 लाख भी रास्ते पर आ गए तो क्या होगा? देखिए, गुंडागर्दी करने, एक बात छोटी सी मैंने पढ़ी, आपको बता दूं कि हिटलर जो था, हिटलर के पास अपने पार्टी में भी बहुमत नहीं था, लेकिन चिल्लाने वाले बहुत थे, तो उसने पार्टी कब्जा कर ली। फिर दूसरों के साथ मिलकर एक गठजोड़ बनकर सरकार बनाई, उसमें बाकी की पार्टियों को चुप कर दिया। करते करते पूरा यूरोप उसने दहशत में ला दिया था। वेरी स्मॉल टाइनी माइनॉरिटी, बट वोकल माइनॉरिटी कैप्चर्स द मॉब। लेकिन जब मॉब खड़ा हो जाता है तो इनको धूम दबाकर भागना पड़ता है। और ये जिस ढंग से जा रही है, मैं मानता हूं कि झुंड जो होती है, मॉब मेंटालिटी होती है, वो सामने का संयमी समाज जो है उसको भी मॉब बना देती है, जमावड़ा बना देती है। हमसे सुअर जो होता है वो तो डरकर भागने वाला होता है, लेकिन एक समय आता है उसको लगता है कि अब मरूंगा तो साला मार के मरूंगा, और वो उल्टा शेर पर भी हमला कर देता है। तो ममता जो कर रही है शायद अपने ही खात्मे के लिए कर रही है, अपने ही खात्मे के लिए करेगी। क्योंकि इसमें देखो, जब आग लगती है तो आपका घर सुख ढंग से रहेगा और मेरा जलेगा, ये मूर्खता होती है। आग आपके पास भी पहुंचेगी। तो जो कुछ हो रहा है वो तृणमूल वालों के पास भी पहुंचेगा, और तब देखिए क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी, लेकिन अब एक बात हो रही है कि अब तक कोर्ट ने भी ममता का दिखाई देता है हमको, लेकिन कोर्ट को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कोर्ट कानून पर देख रहा है, कागज पर। फैक्चुअल कोर्ट नहीं देख रहा है। लेकिन अब ये बोलते हैं कि जज है ना वो भी बीजेपी वाला है, चुनाव आयोग वो भी बीजेपी वाला है। तो कोर्ट को भी बीजेपी के या ममता के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हाई कोर्ट तक खड़ा हो गया, कल सुप्रीम कोर्ट खड़ा होगी, और सुप्रीम कोर्ट बोले हटाओ ये सरकार, 356 लगा दो। 356 का मामला जो है वो इतना आसान नहीं है कि हर बात सुप्रीम कोर्ट से जाकर ले लो या असेंबली में करो। नहीं, अगर कानून व्यवस्था चरमरा जाती है तो 356 लगाया जा सकता है। उसको कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो बहुमत के लिए लगा दिए।
यहां बहुमत का मामला है नहीं, कानून व्यवस्था का मामला है। तो सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट को बोल सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ले लो कि भाई इस ढंग में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। यूनियन ऑफ इंडिया रखना है तो अगर एक स्टेट में कानून व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फेल हो रही है तो क्या करे, इसकी एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट से ले लो। और प्रेसिडेंट जब इस एडवाइजरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को फैक्ट चेक कर बोलना पड़ेगा, 356 लगा दो, सरकार बर्खास्त करो। तो ये इसके लिए कोई कारण, बेसिस मोदी सरकार तलाश रही है और ममता उसको हेल्प कर रही है। आपने जो बोला कि धनखड़ राज्यपाल दिल्ली आ गए, इनसे मिले उनसे मिले, वो सब फैक्ट इकट्ठा कर कर भेज रहे हैं, तो ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, उसकी तो देखो थोड़ी हिंसा की कीमत लोगों को भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि 3 करोड़ लोगों ने अगर बीजेपी को वोट दिया होता तो हिंसा नहीं होती। जो 60-70 लाख ज्यादा लोगों ने ममता को वोट दिया है उसकी कीमत उनके साथ दूसरों को भी भुगतनी पड़ेगी।